Hello everyone, this side Sanwaria here, the Eccentric Entrepreneur once again in front of you guys, presenting you today the episode 12 of the 7 PM series guys. So let's get started again without wasting any time. आपको चार्ट्स के ऊपर लेके चलते हैं बड़ी. You can see this thing right. निफ्टी में एक्चुअली कल बोल के भी गया था कि लाइक अगेन एक साइडवेज रेंज रह सकती, बहुत अच्छी रैली आई थी उसके बाद. तो अगेन अभी थर्सडे आने वाला है, सो आई डोंट थिंक दैट इट विल बी क्रॉसिंग दी ऑल टाइम हाई राइट. बट यहाँ पे गैप ओपनिंग होने के बाद ही यहाँ पे साइडवेज का इसका ट्रेंड शुरू हो गया था. बट मेरे को एक ना डाउट था जब ये मार्केट एक्चुअली ये चीज़ बना रहा था, ठीक है, उस पॉइंट पे डाउट ये था कि भैया ये नीचे तो आ रहा है पर अगेन इसका एक मूव ना लाइक प्रेडिक्टेबल मूव नहीं है, ठीक है. इट वाज मेकिंग द मूव ऑफ कोर्स, एकदम से डाउन साइड पे आया, उसके बाद होल्ड किया, फिर से नीचे गिरा, फिर से ऊपर रिट्रेसमेंट, फिर से नीचे गिरा, फिर से ऊपर रिट्रेसमेंट. मतलब अगेन जितनी बार भी ऊपर जा रहा था ना, इट वाज मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम गाइस, ठीक है. तो यहाँ पे ना एक चीज़ मेरे को पकड़ में नहीं आ रही थी कि भैया निफ्टी का ट्रेंड क्या चल रहा है. सेम वाज हैपनिंग विद बैंक निफ्टी, बट ऑलमोस्ट अराउंड 12 PM समथिंग, यू नो, आई एक्चुअली गेव द आइडिया इन माई टेलीग्राम ग्रुप. तो उस टाइम पे मैं आपको शेयर भी करूंगा कि क्या आइडिया दिया था. तो यहाँ पे अगर आप डेली का चार्ट एक बार भैया देखोगे ना निफ्टी का, तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया था कि भैया अगर ये डोजी के ऊपर क्लोजिंग देता है ना और डोजी के ऊपर जाएगा तो बाय है, डोजी के नीचे जाएगा तो सेल है. आपको बस एक चीज़ बताऊंगा, अभी ये जो मूव आया ना, इट वाज ऑलमोस्ट होना ही था ये, ठीक है, साइडवेज ही रहेगा. अभी कल भी यही चीज़ होने वाली है, ठीक है. अभी कल के लिए ना थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो जाता है, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि ये जो एंड में मूव आया था ना, इट वाज अ वेरी गुड मूव, ठीक है. यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की थी बायर्स ने, बट अल्टीमेटली प्राइस एक बार नीचे गिर गया, ठीक है. तो जब भी ये चीज़ होती है ना, तो इसमें हमेशा ख्याल रखना कि बायर्स अगर उसको ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं और सेलर्स ने उसको एकदम से थप्पड़ मार दिया, भाई तू अभी नीचे रह ठीक है, इसका मतलब होता है सेलर्स हावी हैं, ठीक है, मार्केट में, ठीक है. तो अल्टीमेटली अगर मार्केट ऊपर भी जाएगा तो इसमें साइडवेज टू डाउन ट्रेंड का एक बार यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट हो सकता है. तो वही चीज़ आज हमने देखी, लाइक मार्केट यहाँ पे पूरा का पूरा रेंज में था, बट अल्टीमेटली क्लोज टू 2 PM ऑनवर्ड्स मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश साइन दिखाया है भैया, ठीक है. तो कल के लिए आपको मैं एक सिंपल सा लॉजिक बता देता हूँ. अगर मार्केट कल कहीं पे यहाँ पे खुलता है ना, फिर से इसको एक रेजिस्टेंस आ सकता है, ठीक है. बट कल के लिए थोड़ा सा मैं सतर्क रहूँगा. क्यों? क्योंकि भैया अगर कल इस कैंडल के ऊपर एक ऐसी क्लोजिंग आ जाती है इस रेंज के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ से बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है. इसको हल्के में मत लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है. आज के लिए तो मैंने बोल दिया था कि भैया यहाँ पे इस रेंज के ऊपर जाएगा, पॉजिटिव मोमेंटम हो सकता है, बट मैं उसमें इतना कंसर्न नहीं हूँ. इट वाज नॉट लाइक 100% कन्विक्शन ही ना होती है एक चीज़, मैं आपको दिल से बोलूँगा. तो यहाँ पे मैं कल बोल रहा हूँ, कल के लिए अगर ये 15,250 की रेंज के ऊपर या 15,270 तक जाता है ना और वहाँ पे क्लोजिंग आती है, तो उसको हल्के में मत लेना, वहाँ से अपसाइड का पोटेंशियल आ सकता है, ठीक है. वो बात अलग है, ऊपर जाके सस्टेन करे ना करे, उसको फिर से माता आ जाए, नीचे गिर जाए, बट भैया उसको उस मूव को वहाँ से पंगे मत लेना, ठीक है. यहाँ पे क्योंकि ये बेस स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, ठीक है. एंड एज फार आई कैन सी दैट, लाइक ये मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मतलब वीरवार तक, थर्सडे तक एक्चुअली, जो कि एक्सपायरी है, एक बार नीचे का डिप आना बनता है, ठीक है. बट यहाँ पे अगर ये बेस अच्छा बना रहा है ना, तो भैया कल के लिए एक बार देखना पड़ेगा कि क्या होता है. कल भी अगर इसी रेंज में रहता है और ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, तो फिर थर्सडे वाले दिन जो रैली आएगी ना, मैं सच्ची में बोल रहा हूँ, पटाखे बजेंगे दिवाली वाले उस दिन, ठीक है. तो बुधवार का दिन कल का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. यहाँ पे चेक कर लेना, स्टिल आई एम साइडवेज ट्रेंड यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है. यहाँ पे जाके एक बार इसका बिहेवियर चेक कर लेना, 15,250 पे जाके क्या गुल खिला रहा है, क्या यहाँ पे इसको फिर से जाके मौत पड़ रही है, क्या ये ऊपर जाने में स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है. थैया था करेगा अगर, तो इसको छोड़ देना, शॉर्ट सेल कर देना यहाँ पे और कैप्चर पॉइंट्स इजीली कर लेना. मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी इसमें कोई भी होल्डिंग वाला ट्रेड मत ले लेना भैया, फंस जाओगे, पैसा मिट्टी करवा लोगे ऑप्शंस में अभी, ठीक है. जब भी पोजिशनल ट्रेड लेना होगा मैं तुम्हें देख के अच्छे से बताऊंगा. जिन लोगों को अभी तक वीडियो समझ लग रहे हैं, अच्छी बात है, नहीं लग रहे हैं पुराने वीडियोस जाके देखो, ठीक है. इट्स बीन ऑलमोस्ट लाइक 10 मई से मैंने वीडियोस स्टार्ट की थी 7 PM सीरीज, आज 25 हो गई है, ठीक है. ऑलमोस्ट इट्स बीन 15 डेज कॉन्टिन्यूसली, राइट. तो पिछले सारे के सारे वीडियोस देखो, तभी तुम्हारे जाके ज्ञान चक्षु खुलेंगे कि जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ क्या मार्केट में वो चीज़ हो रही कि नहीं हो रही है, ठीक. यू कैन जस्ट आइडेंटिफाई योरसेल्फ गाइस. आई वाज एक्चुअली वॉचिंग गाइस, नन ऑफ यू इज वॉचिंग द कंप्लीट वीडियोस. एनालिटिक्स चेक करा था मैं सारा, सिर्फ कितना 5 या 10 मिनट देख के तुम लोगों की बस हो जाती है. आधा घंटा लग गया मेरे को वीडियो बनाने में भैया. प्लीज़ पूरी देख लिया करो, तुम लोगों के लिए बहुत सारी वैल्यू सोच के निकालनी पड़ती है. तुम लोग देखते नहीं हो, बेइज्जती कर देते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता, ऐसे शराब दिलवा दूंगा मैं. तो यहाँ पे सिंपल सा एक प्ले है कि यहाँ पे अगर आता तो इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, बट यहाँ पे अगर होल्ड करता है पोजीशन तो इट कैन गो फर्दर अप. सेकंड थिंग इज भैया कि अगर यहाँ पे कहीं पे फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलते अगर यहाँ पे सेलिंग आती है, तो इसका ना ये लास्ट रिजॉर्ट है यहाँ पे सपोर्ट का. अगर इसने इसको तोड़ दिया, ब्रीच कर दिया, अगर वहाँ पे होल्ड नहीं कर रहा है, इन तीनों का मतलब होता है कि भैया अगर एक ऐसा कोई बीरिश कैंडल बन गया और उसके नीचे अगर क्लोजिंग आ रही है और वहाँ पे सस्टेन कर रहा है, ठीक है, लोअर लो बना के,
तो भैया यहाँ से नीचे की मूव इसकी कंटिन्यू हो जाएगी और कहाँ तक गिरेगा, ये जो इसका लास्ट सपोर्ट एरिया है, ठीक है 15,100, मैं वैसे भी पहले भी बोल के हटा हूँ 15,100 से लेके 15,000 तक इसका बहुत ही क्रिटिकल एरिया है। मेरे को लगता नहीं कि 15,000 थप्पा भी करेगा ये, ठीक है वीरवार तक, बट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन दी कल का मूव, ठीक है कि कल भी अगर क्या गंद खिला रहेगा तो क्या चीज़ होगी देखते हैं एक बार, ठीक है। अल्टीमेटली टुमारो ऑल्सो साइडवेज हो जाए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि वीरवार को बहुत अच्छी मूव आने वाली है, चाहे ऊपर के चाहे नीचे के, बट भयंकर मूव आने वाली है। एंड बी रेडी फॉर द टेलीग्राम ग्रुप, उस दिन बताऊंगा क्या भर भर के स्टॉक लेना, ठीक है। निफ्टी का एनालिसिस कर लिया हम लोगों ने भैया, यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ से इसका फॉल आ सकता है और यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कन्फ्लेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे अप भी आएगा, नीचे भी डाउन भी आ जाएगा, यहाँ पे बस जाके इसका बिहेवियर चेक करना पड़ेगा। एंड अगेन इफ इट सस्टेन्स बिलो दिस स्विंग तो भैया यहाँ पे भयंकर सेलिंग हो सकती है, ठीक है, क्योंकि जो सेलर यहाँ पे इसको बाय करके बैठे होंगे, जिनका स्टॉप लॉस कटेगा वो भी एग्जिट करेंगे और यहाँ पे अगर स्विंग के नीचे कितने सेलर्स फ्रेश सेलिंग भी करेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा पॉइंट को दिमाग में भेजे में डाल लेना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। तो जिन लोगों को पढ़ने में आ रही है दिक्कत और जो लोग कर रहे हैं स्ट्रगल, यहाँ पे भैया टी शर्ट के ऊपर लिखा हुआ है आई एम नाइसर, आई एम इंस्टेंट 70% नाइसर आफ्टर 3 PM ओके ऑन फ्राइडेज। मतलब मैं दारू वगैरह नहीं पीता, मैं IT में नहीं हूँ, मैं घर पे बैठ के अपना काम करता, बट मैंने फिर भी ये शर्ट लिया, मेरी मर्जी, तुम लोग क्या कर लोगे। तो पढ़ना तो अच्छा लगता है, बट अगेन मजे के साथ पढ़ोगे तो और भी अच्छा लगेगा ना, आनंद के अंदर से प्राप्ति होगी तुम लोगों को। चलो विदाउट डिलेइंग एनीथिंग गाइस, बैंक निफ्टी के ऊपर चलते हैं। बैंक निफ्टी में भैया ये चीज़ मैं अगेन वही निफ्टी में जो हो रही है, ठीक है, इसको बाद में 2 बजे के बाद माता आ गई, बहुत बढ़िया इसमें मूव आया, ठीक है। अल्टीमेटली यहाँ पे ना करीबन इस पॉइंट के बाद ये जो मूव था ना, ये वाला, ये थोड़ा सा मेरे को परेशान कर रहा था, ठीक है। आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, इस चीज़ की मूव की बात करूँ, मैं सीधी सी बात लूँगा, मैं ट्रेड करता हूँ बैंक निफ्टी में, ठीक है, मैं निफ्टी में ट्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है, बट बहुत सारे लोग होते हैं निफ्टी का एनालिसिस पूछते हैं, दैट्स वाई आई जस्ट डू सिंपली, क्योंकि निफ्टी में ना कैप्चर पॉइंट इतनी जल्दी होते नहीं है, ठीक है। मेरा मतलब एक सभी का पैट होता है ना कि यार मेरे को ये अच्छी लगती है, तो बैंक निफ्टी में मैं काम करता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे ना बहुत बड़ा बीरिश कैंडल, उसके बाद हॉल्ट, ठीक है, अपर साइड पे विक्स आ रहे थे इसके, ठीक है, मतलब बायर्स ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट अगेन दे आर नॉट एबल सस्टेन, राइट। तो जैसे नीचे कर रहे हैं यहाँ पे एकदम से फॉल हुआ, बट ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये गंदे काम कर रहा है बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्राइस को नीचे कर रहे हैं ना तो फिर ये कुत्ते काम नहीं होना चाहिए प्राइस में, ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है इसकी। तो मैंने सीधी सी बात बोलूँगा, मैंने यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया इतने एरिया में, ठीक है। यहाँ पे करीबन जाके मैंने जब ये देखा कि भैया यहाँ पे इसका सपोर्ट एरिया बन रहा है और ये पिछली बार भी यहीं से उड़ा था, ठीक है, तो यहाँ पे जाके मैंने एक बार आइडिया दिया था कि 34,600 का कॉल बाय कर सकते हो तुम, ठीक है, यही स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, और यहाँ पे इजीली 30-40 पॉइंट कैप्चर कर सकते हो। हम लोगों ने किए भी थे, 380 के समवट अराउंड एंट्री ली थी हम लोगों ने, वहाँ पे इसका जो हाई गया था 430-440 के करीबन तक गया था, आई थिंक सो। और मैंने वहाँ पे बोला भी था कि इसको सिर्फ कैप्चर करना है, यहाँ पे पकड़ के इसको बैठे मत रहना, ए मेरा स्टॉक है, तो फुद्दू काम नहीं करना, जो पोजीशन स्टॉक होते हैं वो बताऊंगा, और जब कैप्चरिंग करनी है इंस्टेंटली वो भी चीज़ बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा बोल के गया था ठोक के कि भैया 700 से लेकर 750 के बीच में इसको रिजेक्शन आ सकता है, एंड ऑलमोस्ट वहीं से रिजेक्शन आया और वहीं से नीचे आ गया। तो यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे साइडवेज हो गया। सिर्फ एक ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी में, इसके अलावा मैंने और कोई काम नहीं किया। कल के लिए सिंपल सा प्ले है भैया, इसमें भी वही चीज़ सेम, ठीक है, कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट लगा देता हूँ एक बार, ईजी हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे भैया एक चीज़ देखोगे तो हमेशा याद रखना कि जब भी स्टॉक अभी ना, मैं इतने दिनों से बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्गर है निफ्टी से, अभी जो इसका आज का मूव है ये निफ्टी से वीक हो गया है, ठीक है, इसको याद रखना। बैंक निफ्टी अभी निफ्टी से वीक हो गया है, ठीक है। इसके बाद अभी ये ना एक पुल बैक आया था नीचे, इसके बाद ये ऊपर की जो चीज़ आई ना, ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिसीविंग हो सकता है। निफ्टी में मैं थोड़ा सा जैसे मैंने बोला कि अगर उस एरिया के ऊपर सस्टेन करेगा तो बुलिश मोमेंटम आ सकता है। सेम थिंग कैन हैपन हियर एज वेल गाइस। अगर ये 35,000 के ऊपर एक बार क्लोजिंग दे देता है, उसके बाद फिर से हाई हाई बना के वहाँ पे सस्टेन करेगा ना, तो यहाँ पे भी इस मूव को लाइटली मत लेना, ये ऊपर तक जा सकता है, ठीक है। अल्टीमेटली यहाँ पे वही चीज़ है, पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। यही एरिया है जो क्रिटिकल एरिया, जहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर आएगा कि यहाँ पे जाके क्या गंद खिला रहा है, ठीक है, कि क्या यहाँ से रेजिस्टेंस आ रही है इसको दोबारा यहाँ से नीचे गिरेगा कि यहाँ से इसको ऊपर भगा के लेके जाएगा। इसमें भी सेम पॉइंट है, और ये जो इसका लास्ट स्विंग है इसी के नीचे अगर कल फिर से जाएगा तो फिर से इसमें भयंकर सेलिंग आ सकती है। बट अगेन कल भी मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, साइडवेज मार्केट रहे प्लीज़, क्योंकि थर्सडे को बहुत अच्छी सुखवर्धन पैसों की वर्षा होगी, ठीक है। वन साइड रैली आई कैन एक्सपेक्ट ऑफ कोर्स ऑन थर्सडेज। कल साइडवेज रहे, कल कुछ नहीं करने का, ठीक है, कल ऐसे काम करना है, कुछ नहीं करना, किसी को पैसे नहीं बनाने देने हमने एक्सेप्ट ऑप्शन सेलर्स, ठीक है गाइस। बैंक निफ्टी में भी यही चीज़ आज की हो गई है, बड़ा मज़ा आता है ऐसे खुद से बातें करके ना तो गाइस सेल में दे के गया था तुम लोगों को,
सेल ने क्या किया, यहाँ से गैप अप इसकी ओपनिंग होगी, उसके बाद धीरे 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 सरकता हुआ नीचे आ गया, ठीक है। इसने जो गैप था वो क्लोज कर दिया एंड अगेन इट इज़ एट अ पॉइंट वेयर एक्चुअली द मोमेंटम हैपेंड, राइट। मैं तुम लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, कल भी बोल के गया था, यहाँ पे जो इसका एरिया ना, इसने जो यहाँ पे कांड किया है, सपोर्ट बना लिया इसने यहाँ पे, तो यहाँ पे भी करने वाला है कंसोलिडेशन, ठीक है। क्योंकि एक बार यहाँ पे आया था, ऊपर गया, फिर से बाउंस बैक, फिर से यहाँ पे होल्ड करा था, फिर से नीचे गिरने की कोशिश की, बट बायर्स फिर से यहाँ पे आ गए। तो मतलब ये जो एरिया है ना 120 से लेके 125 का, ये एक रेंज रहने वाली है गाइस, ठीक है। और ये रेंज कब तक कंटिन्यू रहेगी मेरे को पता नहीं है। तो यहाँ पे बाय करना शुरू कर लो, जिसके पास नहीं है सेल ले लो सीएनसी में। अगर नीचे गिरेगा, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था 100 तक आएगा, तो 100 पे तो घर बेच के इसको ले लेना, और इसको छोड़ना नहीं है, इसको ले लेना है, ठीक है। तो ये एक्यूमुलेशन जोन है, यहाँ पे काम अच्छे से कर सकते हो, ठीक है गाइज। आज हमने एक स्टॉक की बात की थी, शारदा कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये भैया ये स्टॉक कल फटेगा। बीटीएसटी ट्रेड मैंने कहीं पे बहुत नीचे बोला था 348 के करीबन, ठीक है। और वहाँ से करीबन 358 10 रुपये की रैली आ गई है आज ही, ठीक है। चार्ट पैटर्न बेहतरीन बन रहा है। कल मेरे को लग रहा है गैप अप ओपनिंग ही होगी, और जिस समय गैप अप ओपनिंग होगी, ठीक है, अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, वैसे इसका टारगेट 400 का लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। बीटीएसटी में ऑफ कोर्स इतना पॉसिबल नहीं है, बट अगर आ जाता है तो बल्ले बल्ले क्या ही करोगे तुम लोग अगर ये ऊपर चला जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो वहाँ से तुम्हें एक्शन देखना पड़ेगा कि कल क्या ओपनिंग होते ही सेलिंग हो रही है, क्या वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बन रहे हैं। तो वहाँ पे अगर ऐसा सीन हो रहा हुआ, बहुत बड़ा गैप अप होगा, तो प्रॉफिट लेके निकल जाना, इसको होल्ड मत करना, ठीक है। तो गाइस, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट के ऊपर हमने आज एक सीरीज स्टार्ट की है, Biocon guys. One of the student actually, one of the subscriber actually, he asked for Biocon analysis. So guys, if I can simply tell you at this point, Biocon avoid it, okay? Why? Because यहाँ पे एक sideways move आने वाला है, ठीक है। ये देख रहे हो, ये जो चल रहा है यहाँ पे गंद डाल रहा है, ठीक है। It is only a buy almost at these areas, ठीक है। 370 से 375 के बीच में ही इसको बाय करना है। Remember it, Biocon is only a buy at 370 to 375 areas only, nothing else to be done। क्योंकि यहाँ पे अगर आप चीज़ चेक करोगे, इसका सिंपल सा जो चार्ट पैटर्न बन रहा है ना भैया, तो ये ऑलमोस्ट एक ट्रेंड लाइन ऐसी यहाँ पे लग रही है, ठीक है। एंड मैं जहाँ तक चार्ट रीडिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक बार ये नीचे जाएगा, उसके बाद यहाँ पे फिर से गंद खिला रहेगा, और यहाँ से इसकी अच्छी खासी मूव आएगी, बट टाइम लगेगा थोड़ा, इसमें ये रुलाएगा स्टॉक थोड़ा सा, ठीक है थोड़ा सा रुलाएगा। इससे पहले इसको, इसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, जैसा मेरे को लग रहा है, ठीक है। बट एक चीज़ याद रखना, यहाँ से ना इसकी अप मूव बहुत जल्दी आएगी, मतलब जब भी आएगी ना वो बड़ी अच्छी वाली आएगी। क्यों? उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे जो गैप है ना, ये पेंडिंग पड़ा हुआ भैया, ठीक है। एंड ये बहुत जल्दी फिल होगा, आई थिंक सो विद इन दिस ईयर, आई कैन सपोज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक गाइस ऑन सब्सक्राइबर्स रिक्वेस्ट, एल्केम। एल्केम तो भैया मैं कब से बोल रहा हूँ, यहाँ पे 2600 के एरिया से बोल रहा हूँ, यहाँ पे इसको बाय कर लो भर भर के। अगर आपके पास सीएनसी में है, इसको लेकर रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं। वैसे तो 3000 का टारगेट था, इजीली आ गया हुआ है, बट अगर आपने अभी भी रखा हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज बहुत सारी सेलिंग हुई है, एक बार इसका चार्ट छोटे टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं क्या किया इसने। ओ, एंड में सेलिंग आई है क्या? ओके, तो भैया अगर किसी के पास है तो इसको एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि वीरवार भी आने वाला है, थर्सडे, ओके। एंड द नेक्स्ट सपोर्ट एरिया मतलब अभी यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सपोर्ट इसको ले रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट 2900 के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है। बट इफ इट फॉल्स फ्रॉम दिस एरिया, राइट, इट कैन कम अप टू 2800 एज वेल। सो इफ यू आर ऑलरेडी होल्डिंग द स्टॉक फ्रॉम क्वाइट सम टाइम, एंड इफ यू हैव ऑलरेडी दी माइंड कि भैया मेरे को इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, देन स्टिल होल्ड दी स्टॉक। दिस इज नॉट अ बैड स्टॉक, ओके, आई विल सजेस्ट यू, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पे अभी ये मोमेंटम आया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 1 2 3 हॉल्ट ऑफ कोर्स, यू नो, फॉर सम डेज, आफ्टर दैट इट विल कम डाउन, it might actually test this again support area यहाँ पे, you know, it can spend again a couple of days here. After that, you know, the rally can again continue, okay, and that rally again will be a great one. If you can see this thing, right, this almost happened in 1 month, you know, the consolidation fact. After that 1 2 3 and 4 days, it took only 4 days, सारी की सारी रैली की समाप्ति होगी, ऊपर जाके सभी को प्रसाद मिल गया। उसके बाद फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया, अभी यहाँ पे फिर से इतना रेजिस्टेंस के बाद एक कैंडल बना है। दिस स्टॉक इज अगेन गोइंग टू बी क्राइंग आउट हियर राइट नाउ अगेन, ओके। यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा, आफ्टर दैट अगेन जो चीज़ मैंने बोली है हो जाएगी, ठीक है। इंडिगो पेंट्स, वन ऑफ द सब्सक्राइबर एक्चुअली आस्क्ड मी, भैया इसमें क्या करना है। तो अगेन टुडेज कैंडल इज द वीकेस्ट कैंडल, इट इज़ नॉट अ गुड कैंडल टू सी, बट अगेन सेम पॉइंट हियर बॉस, जिस पॉइंट पे तुम लोगों को बाय करवाया हुआ है 2300 के ऊपर, ठीक है, 2300 ऑलमोस्ट एरियाज आई टोल्ड यू टू बाय द स्टॉक, दोज वर द क्रिटिकल सपोर्ट एरियाज। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ से अगर तुमने किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की है तो 5 साल तक उसको भूल जाओ, 5 years at least, stay invested in that stock, because whenever I tell you a stock, right,
उसमें स्टॉप लॉस सिर्फ इतना लगता है और उसकी अपसाइड रैली बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहीं पे इसका काम हो जाएगा, बहुत इसकी अपसाइड रैली पड़ी है, फॉरगेट अबाउट इट, जस्ट होल्ड इट आउट। यहाँ पे अगेन इट कैन जस्ट डू वन थिंग, यहाँ पे थोड़ा सा वीक हुआ है, इट विल कम डाउन अप टिल दिस एरिया, ओके, इसका ये जो सपोर्ट एरिया, ठीक है, मे बी इट विल कम डाउन हियर एंड विल टेस्ट, इट विल गो बैक अगेन, लेट्स जस्ट सी व्हाट हैपेंस। बट अगेन इफ यू आर इन्वेस्टिंग यू कैन जस्ट डू दैट। इफ यू आर अ ट्रेडर पर्सन, लाइक जिस बंदे ने यहाँ पे खरीदा है, अगर यहाँ पे मिल रहा है इसको एग्जिट कर सकते हो, अगर आपको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है तो भैया क्या बोलूँ अभी मैं आपको। Indian Bull Real Estate, this was a stock again by one of the subscriber, he asked me a question. So guys, if you are already having this stock, I don't know from which areas you are having it, but this is the last resort, okay, for this stock. 70 is the last stop loss for this stock, and since this stock belongs from the real estate sector, I really hope that how Indian Bull Housing Finance performed, this might not be the second Indian Bull Housing Finance, but stating one quote here that real estate is a great sector right now, and if that sector moves, हमेशा याद रखना, आने वाले टाइम में मैं बार बार बोल रहा हूँ, रियल एस्टेट इज द मोस्ट अमेजिंग सेक्टर, उसको भूल के भी नज़रअंदाज मत करो। अगर किसी बंदे ने रियल एस्टेट सेक्टर में पैसा नहीं लगाया तो भैया थोड़े से गहने गिरवी रख के कुछ स्टॉक्स उसके ले लो, ठीक है, एंड डोंट इवन ट्राई टू टच those stocks for the minimum 5 to 7 years, please, I beg of you, okay, there are a lot of stocks from that sector, थोड़ा सा काम कर लो, ठीक है। Otherwise you could always approach me for the penny stocks I have given today as well, that is again the stock from the real estate today, and no worries. So Indian Bull real estate guys, good stock, hold it out with strict stop loss of 70, no problem. TCS, so दिस इज स्टॉक फॉर टुमारो गाइज विच वी आर गोना स्पीक अबाउट। कल दिया भी था मैंने मार्जिन में बाय करने के लिए, यहाँ पे आज टारगेट आ गए हैं। नाउ अगेन सी दिस थिंग गाइज, इट इज अप्रोचिंग दिस एरिया राइट ऑफ द रेजिस्टेंस, एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड मोस्ट ऑफ दिस IT stocks are rallying up, okay, so there is only two things which will happen, either this stock will be able to breach this area or it can be going down. The second thing, downwards, is more likely to happen. Why? Because monthly expiry is just 2 days after, of course, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, बट अगेन अल्टीमेटली नीचे ही जाएगा, ठीक है। तो कल इसको सिर्फ शॉर्ट करना है, अगर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। हाउ यू कैन शॉर्ट इट आउट बॉस? जस्ट सिंपली गो टू 30 minutes टाइम फ्रेम चार्ट। So guys, you can see this, there is a trend in here, and again guys, remember this thing, this is going to be a resistance zone, okay, 3150 almost. So if the stock tomorrow opens gap up and यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुकिंग आई है ना, तो यहाँ पे इसको स्टार्टिंग में शॉर्ट कर सकते हो, छोटा सा स्टॉप लॉस लगेगा ऊपर स्टार्टिंग में, बट यहाँ पे इजिली यू कैन ट्रेड इट आउट टिल थर्सडे, ओके। एक्चुअली शॉर्ट द फ्यूचर ऑफ कोर्स हियर फॉर द मई वन एंड स्कैल्प इट आउट, जल्दी से स्कैल्प कर लेना यहाँ पे, क्योंकि अगेन आई थिंक IT सेक्टर इज कुकिंग समथिंग, थोड़ा सा गिरेगा नीचे बट ज़्यादा नहीं गिरने वाला। यहाँ पे जो भी इसका रूम रहेगा, इफ इट ओपन्स गैप अप राइट, तो गैप फिल हो जाएगा यहाँ पे इजिली, ठीक है। यहाँ पे इसको इजीली तुम शॉर्ट कर सकते हो अगर कल गैप ओपनिंग होती है, और इफ इट ट्राइज टू गो अप एंड अप स्लोली एंड इफ इट रीचेज एट 1350 एरियाज, बाय 1350 आई मीन 1340, 1350, 1360, ओके, लाइक प्लस माइनस 10% अपसाइड, ओके, लाइक दैट 5 to 10%। सो अगर वहां से रिवर्सल के साइन आते हैं तो यहाँ पे इसको शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ पे बाय नहीं करना अभी, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग आएगी 1-2 दिन तक। सेम थिंग विद LIC हाउसिंग फाइनेंस गाइज, इफ यू आस्क मी एट द डेली टाइम फ्रेम चार्ट, the stock is very overstretched, okay, from this point onwards, okay, there has been a single side rally which is happening, and now the stock is at a critical area, okay. It was first time getting resistance, second time, almost third time, and now it can be fourth time, and also today a very big bearish candle has gone up, okay. So if tomorrow the stock opens somewhere here, okay, you can short the stock for sure for 2 days till Thursday, okay, you can easily see a downtrend, okay, and the next support areas which I'm expecting is nearby 425, but that does not mean that you should be actually be buying the puts of 420. Never do that shit. If you are highly interested, buy the put of 450 of the June, okay, easily, and hold it out and scalp the profits, okay, because यहाँ पे जाके ना एक चीज़ आएगी, ये स्टॉक अगर देखोगे ना 1 day टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर, तो ये एरिया एक बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है, ठीक है। यहाँ पे भैया इसने मतलब रिजेक्शन बनाया था, एक नेगेटिव कैंडल है, उसके बाद नीचे गया, फिर से ऊपर गया, तो यहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो देयर। सो इफ यू आर गोइंग टू शॉर्ट इट आउट, मेक श्योर यू हैव द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेज एज वेल, ओके। इफ यू आस्क मी ऑन द 15 minutes टाइम फ्रेम चार्ट, same thing which is happening Nifty and Bank Nifty, same thing is happening here as well, okay. Stock is trying to go up, at the end of the day it is actually trying to buckle up some pace, so the best place to short will be if it goes around 455 areas, okay.
अगर कहीं यहाँ पे खुलता है एंड इफ यू सी एनी नेगेटिव कैंडल शॉर्ट इट आउट, यहाँ पे इजीली स्टॉप लॉस आपका 460 के करीबन लगेगा, 4-5 रुपए का, और वहाँ से इसको ट्रेंड को राइड कर सकते हो नीचे तक, ठीक है, इजीली. आई थिंक इट कैन कम अप टू 440 एज वेल इन कमिंग 1 to 2 days. लेट्स जस्ट सी. ओके, नेक्स्ट स्टॉक गाइस, एल हाउसिंग फाइनेंस. एनीवेज दिस इज द सेम स्टॉक गाइस, ठीक है, इसमें भी वही चीज़ है, तो इसको भी शॉर्ट कर सकते हो, बट अगेन देर इज नॉट मच ऑफ अ रूम. इंट्राडे स्कैल्पिंग ऑफ कोर्स, 88 द स्टॉक प्राइस इज एज ऑफ नाउ. सो टुमारो ऑफ कोर्स इफ इट गोज डाउन इट कैन कम एंड इट कैन easily give you 1 rupee or 2 rupees easily, and this is a short buy guys, okay, at this area 85. If it comes right, if it tries to give you some confirmation that it is taking the support, sure buy it with just 3 or 4 rupees of stop loss guys, or hardly 2 rupees of stop loss, you know, and buy this stock for the long time. I'm saying, okay, this is a good stock and you can easily take the trend from here onwards, you know. फाइनली इसकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी एंड यहाँ से इजीली अपसाइड की रैली आ जाएगी. द रीजन वाई आई एम टेलिंग यू टू बाय द स्टॉक इज बिकॉज इट हैज बीन ऑलरेडी बीन फॉलोइंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, ओके, सिंस द मंथ ऑफ मार्च. ओके, दिस वाज द लास्ट रैली दैट इट टुक. आफ्टर दैट इट हैज ऑलमोस्ट टेस्टेड दिस एरिया. ऑलराइट, द टाइम वाइज करेक्शन इज ऑल्सो almost over. It can spend almost a couple of days here, but ultimately it is going to go up. Okay, so you can actually buy this stock. For the conservative people who are buying, investing in this stock, keep the stop loss strictly at 80 once it comes down to the price of 85. Alright guys, so this is the Telegram group. Blackstone, काले पत्थर भी ज्वाइन कर रहे हैं क्या मेरे Telegram group को? Sorry. हाँ, seems like market has, अच्छा ये तो मेरा ही लिखा हुआ है, क्यों पढ़ रहा हूँ मैं? मई only 16K can hit. ओके, तो ये सुबह बोला था, एक्चुअली मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे एक्चुअली इनडिसीजन था मार्केट में, नीचे आ रहा था फिर से ऊपर जा रहा था, सो दैट वाज एक्चुअली क्रिएटिंग सम प्रॉब्लम्स. ओके, कि भैया क्या ही करेगा ये. सो गाइस दैट वाज द स्टॉक्स. तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे कमेंट किए हैं. सेल किया किसने? HDFC लाइफ के ऊपर लोग ज़्यादा हैं. ओके, ग्रेट. तो स्टॉक्स इन F&O लिस्ट ये भी डाल देते. टाटा मोटर्स भैया मैं सुबह ही बोल गया था, कीप एन आई, यहाँ पे अच्छी रैली आई थी, अगर आप चेक करोगे अगेन प्रॉफिट तो बनेगा भैया. ST Media guys, yesterday I gave up a free penny stock to each and everyone. Yesterday itself the stock went up to अपना 20% high. Today also in the morning 7% up. After that 14% up also I've seen at a point. उसके बाद पता नहीं कहाँ पे क्लोजिंग हुई है. Sale 125C. Okay. Anyways ये हो गया. अमराजा बैटरीज. So guys again understand this thing. अमराजा बैटरी को एक बार एनालाइज करवा देता हूँ मैं तुम लोगों के सामने. अमराजा ना थोड़ा सा यार यहाँ पे गंद डाल रहा है, ठीक है, इसका चार्ट पैटर्न भी बिगड़ गया है, तो सारी की सारी कन्विक्शन जाती है पानी में, ठीक है. जितना भी स्टॉक में मैं एनालिसिस करके बताता हूँ, दैट इज वाई आई ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग यू गाइज दैट यू आर सपोज टू कीप द स्टॉप लॉसेज राइट. नाउ इफ यू विल सी दिस थिंग राइट, द स्टॉक वाज एक्चुअली होल्डिंग दिस पोजीशन राइट एंड इट वाज हॉल्टिंग हियर, बट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट इट विल बी गोइंग डाउन. ओके, नाउ दिस इज द लास्ट सपोर्ट एरिया. इफ इट ब्रेक्स दिस एरिया राइट, इट विल बी फॉलिंग फर्दर. ओके, एंड हाउ मच इट विल बी फॉलिंग आई डोंट नो. So later on if it makes any reversal areas, I'll be surely be letting you know, but as of now it is not a good buy. Okay, so those of you who were having the stock, please exit. All right, now there is one thing of course which can happen here. It has fallen almost 5.5% in one single day guys. So tomorrow there will be a pullback. Okay, so you can, if you want, you can only do intraday in the buying side. Okay, and whenever this thing happens right, in such stocks, okay, you can actually easily scalp nearby 5 to 6 rupees easily. Okay, so please make sure if it tries to give you a pullback, be very quick. Okay, 4 to 5 rupees easily you can scalp. अगर तुम लोगों को काम करना नहीं आता then avoid the stock. Otherwise I've already discussed a lot of stocks already with you. So for now हमारा जो बैटरी is a no. Now it is entering this area of the critical zones right. तो यहाँ पे देखते हैं इसका क्या अभी सीन रहेगा, इसके बाद इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है. So guys, yeah, 14% up right at that point I told you. So guys, again the penny stock, those of you who are still interested, they can actually make the payment at the UPI ID sanwaria@pnb. It is just 777 guys. Otherwise I charge 2,000 rupees for per penny stock. And again penny stocks guys, I have a simple rule. Okay, these are the rules which I have already mentioned. Simply go and check it out. Okay, the rules in my यहाँ पे आप लिख सकते हो penny stock rules. So you can see these things guys, these are the couple of rules of course for the penny stock. Those of you who are interested, only after reading these rules they only contact me. Okay, for penny stocks simple rule is like I have the multi bagger returns okay in those stocks, and I expect minimum of 500% of return okay from the stock whichever I am entering in. All right, so यहाँ पे ये चीज़ होगी. उसके बाद हाँ, बैंक निफ्टी ये दिया था गाइज यहाँ पे, ठीक है. इस सेक्शन को देख के इफ़ यू सी दिस थिंग, 380 पे कहीं पे एंट्री ली थी हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है. इस पॉइंट पे बोला था 386 के करीबन. बाइंग बैंक निफ्टी 34,600, 350 का स्टॉप लॉस था.
इजीली यहाँ पे बोल के गया था कि स्कैल्पिंग ट्रेड है, यहाँ पे इसको भूख मत डाल देना, लंबा ये नहीं जाएगा ये। बैंक निफ्टी कैन टेक रिवर्सल फ्रॉम 34,700 to 34,750, राइट। 410, 30 points easily captured, right? After that, again, the reversal happened. We all saw that, right? It went up to 447. Damn it, 450. I was thinking it only went till 420. Sorry. So 450, guys, it already went up. So from 380 till 450, easy capture, right? 460 also it went up. So मतलब पॉइंट इज गाइस कि आपको हमेशा एंट्री एक सोच के लेनी होती है, ठीक है। जैसे शेर अपना शिकार करता है ना, कुछ देर वेट करेगा, उसके बाद घात लगा के उसको पिन पॉइंट करना होता है। तो दैट इज कॉल्ड द ट्रेडिंग ऑफ कोर्स। इफ यू आर हियर जस्ट फॉर द लीजर कि भैया ये भी ले लो, वो भी ले लो, हर जगह पे घुस जाओ, तो भैया लंका लग जाएगी मार्केट में, लंगे हो गए निकलोगे, ठीक है। सो HDFC बहुत तड़पा रहा है अभी तो इसका अगेन सीरीज चल ही रही है कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। आज भी बीरिश कैंडल बना हुआ है ऑफ कोर्स, बट आई एम स्टिल होल्डिंग माई ट्रेड टू बी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। कल देखता हूँ, कल कुछ कांड करेगा तो एग्जिट कर दूंगा मैं अपने पोजीशन, अगर मेरे को ज़्यादा लॉस हो रहा हो तो। Schneider, I actually bought it at 92, okay, and right now the stock is almost 34% up. In single day today, it made a upper circuit of 20%, guys, 19.99%, okay. Locked हो गया upper circuit में। बंधन बैंक भी बोल के गया था यहाँ पे, बट आई गेस इसने एंड में स्टॉप लॉस हिट कर दिया, फिर से नीचे चला गया था। ₹1 का स्टॉप लॉस था, अभी जान ले लोगे मेरी इस चक्कर में तो क्या ही करूँगा मैं तो हाँ, इसके बाद मैं सो गया था गाइस। HCL टेक में बोल के गया था कि ये रेंज में चल रहा है, इसको निकाल दो जिस बंदे ने लिया होगा, तो ठीक है। HCL टेक्नोलॉजीज गाइस, यू नो अगेन व्हेन द स्टॉक इज स्ट्रगलिंग इनफ, राइट, यहाँ पे ये चार्ट पैटर्न देख के पता चल जाता है। एंड मैं यहाँ पे बोल के भी गया था कि भैया ये अगर इसकी रैली आएगी तो 2 बजे के बाद आएगी, आफ्टर आज मे बी आफ्टर 2 PM इट कैन रैली, पर कम चांस है सिंस मंथली एक्सपायरी इज एट हैंड, ओके। तो ये सारे के सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आपको भेजे में रखने पड़ेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे भी तो 2 बजे के बाद एग्जैक्टली यहाँ पे रैली आई, बट अगेन नीचे आ गया फिर से, ठीक है। इसलिए बोल रहा था कि इसको भैया निकाल दो अगर आपके पास है तो। एंड अगेन द सेम थिंग इज हैपनिंग विद ऑल द IT स्टॉक्स, बीट HCL टेक ऑफ कोर्स या कोई भी हो। TCS का तो हमने एनालिसिस कर लिया है, उसको शॉर्ट सेल करना है। सेम थिंग कैन हैपन इन HCL टेक्नोलॉजीज एज वेल। इफ इट गोज अप एंड इफ इट शोज यू द ट्रेंड लाइन ब्रीच, राइट, 30 मिनट्स के ऊपर, तो वहाँ पे भैया इसको शॉर्ट सेल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत ईजी ट्रेंड लाइन लग रही है एंड इट इज अगेन अ लेबर्ड मूव, मरमर के ऊपर जा रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, आई फ्रैंकली टेल यू, ठीक है। रेजिस्टेंस जोन भैया इसका थोड़ा सा ऊपर है 962 के पास, ठीक है। तो यहाँ से अगर कल गैप अप ओपनिंग होती है तो यहाँ पे लेट्स जस्ट सी टुमारो व्हाट हैपेंस, बट अगेन इफ इट कम्स अराउंड दिस एरिया गाइस, यू कैन इजीली शॉर्ट इट आउट। सो गाइस दैट इज इट फॉर टुडे एक्चुअली। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड जो लोग मेरे चैनल के ऊपर हैं, जो लोग रोज वीडियोस देख रहे हैं, तो लाइक दबाने में तुम्हें क्या मौत पड़ती है सालो, है। एंड आई वाज एक्चुअली वाचिंग गाइस, नन ऑफ यू इज वाचिंग द कंप्लीट वीडियोस। एनालिटिक्स चेक करा था मैं, साला सिर्फ कितना 5 या 10 मिनट देख के तुम लोगों की बस हो जाती है। आधा घंटा लग गया मेरे को वीडियो बनाने में भैया प्लीज़ पूरी देख लिया करो, तुम लोगों के लिए बहुत सारी वैल्यू सोच सोच के निकालनी पड़ती है। तुम लोग देखते नहीं हो, बेइज्जती कर देते ऐसे, अच्छा नहीं लगता ऐसे, शराब दिलवा दूंगा मैं। एनीवेज गाइस, दिस साइड सांवरिया, दिस एंड साइनिंग ऑफ, बाय बाय।